नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एब्रीवेशन की फॉर्म में MGF आप लोग बच्चों डिनोट करोगे। उसके अलावा फॉर्मूले में से m0 ऑफ t से डिनोट करते हैं क्योंकि ये अबाउट द ओरिजिन होता है, इस वजह से। ठीक है, ये अबाउट द ओरिजिन होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होती है? इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल e की पावर tx वेयर t इज अ रियल वेरिएबल लाइंग इन द नेबरहुड ऑफ 0। आपके पास एक ऐसी एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको आप लोग e की पावर tx से मल्टीप्लाई करते हो उसकी 0 नेबरहुड पे, तो वो आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन जाता है। यानी कि अगर फॉर्मूला की फॉर्म में देखो तो जब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx की लेनी है वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। डिस्क्रीट की फॉर्म में समीशन के साथ फॉर्मूला ओपन होगा, कंटिन्यूस की फॉर्म में इंटेग्रल के साथ फॉर्मूला ओपन होगा। सारे का सारा काम एक्सपेक्टेड वाला है। डिफरेंस ये जहाँ जहाँ पहले x था वहाँ e की पावर tx है। अगर इस चीज़ से सिंप्लीफाई करके आप म्यू की फॉर्म में लेके जाना चाहते हो उसके लिए एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ लिखोगे, tx है, थीटा की जगह tx पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो एट द एंड ये आपके पास इसी टर्म में चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो फंक्शन समीशन है वो तो 1 आता जाएगा, जहाँ पे x f ऑफ x आता जाएगा वो आपके पास एक्सपोनेंशियल इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ बनती जाएंगी और इस एक्सपेक्टेड वैल्यू μ1 μ2 μ3 इस तरह सारी आती जाएंगी। तो म्यू की फॉर्म में इसका ये फॉर्मूला है, आपके पास बेसिकली e की फॉर्म में ये फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया है कि ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, जितने भी ये कांस्टेंट है t की पावर ओवर r का फैक्टोरियल, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे बाकी इसके नंबर्स हैं, वेरिएबल हैं जो म्यू वाले हैं। इसको आप e की पावर x की पावर r भी कह सकते हो कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर r है, या म्यू आर्थ भी कह सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली ये आर्थ का मूवमेंट है, ये 3 का मूवमेंट है, ये 2 वाली टर्म का मूवमेंट है, ये फर्स्ट वाली टर्म का मूवमेंट है। अगर आपको बेसिकली मूवमेंट का कहा जाता है आप ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे एक तो, और सेकेंडली आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला भी एक याद रखना है कि आपके पास इसको एक्सपेंड करके क्या फॉर्मूलाज आते हैं। क्वेश्चन तो हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे नेक्स्ट डेरिवेशन करते हुए कई दफ़ा हमारे पास ये मूवमेंट का फॉर्मूला यूज़ होना है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है कि ओपन करके सीरीज़ की फॉर्म में उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि MGF यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने हैं t के रिस्पेक्ट से, तो आप सिंपली उसके डेरिवेटिव निकाल सकते हो। यही वाला इक्वेशन याद रख के आप जैसे जैसे t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालते जाओगे और t इक्वल टू 0 पुट करते जाओगे, रिमेनिंग में आप देखते जाओगे फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव μ1 डैश के इक्वल होता है, सेकंड वाली का μ2 डैश के इक्वल, थर्ड वाले का μ3 डैश के इक्वल, इसी तरह r वाली का r के इक्वल। यानी कि जितना मूवमेंट का डेरिवेटिव होगा उतना ही उसका आपके पास बेसिकली म्यू निकलेगा, उतनी टर्म का। ये सारे उसका रिलेशन है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का मीन के साथ क्या रिलेशन है, वो उसका डेरिवेटिव लें तो वो उतनी वैल्यू आती है कोफिशिएंट की। सेकेंडली जो 2 फॉर्मूलाज हैं ये आपने याद करने हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर a वैल्यू का लिया जाए जीरो ओरिजिन की जगह, तो जहाँ जहाँ 0 तो वहाँ वहाँ a आ जाएगा, e की पावर t x माइनस a, क्योंकि ओरिजिन में चेंजेस आई हैं। ये फॉर्मूला आपके पास इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा कि 0 वाले मोमेंट को b की पावर -at से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह चेंज इन स्केल आ जाए कि अगर u की वैल्यू हो आपके पास xi माइनस a ओवर h, तो मोमेंट जनरेटिंग का फॉर्मूला इस टर्म में आपके पास चेंज हो जाएगा। ये दोनों फार्मूलाज याद करने हैं, MCQs या शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। a वैल्यू का मूवमेंट बताएं या आपसे कहा जा सकता है चेंज इन स्केल का मूवमेंट बताएं, तो उसके लिए ये 2 फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो जो ई की सम की प्रोडक्ट होती है उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर देता है। सारी सी बातें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अगर सम की फॉर्म में आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल के साथ उन्होंने प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो जाना है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअली MGF यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन उसकी प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। सेकेंडली ये होता है कि आप जब भी इसकी आइडेंटिकल वाले की प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, अगर वो आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो उसकी पावर होगी आप उसका बेसिकली पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल के और पावर भी ले सकते हो। लाजमी नहीं है कि समीशन लेके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, आप पहले फंक्शन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल के फिर उसकी और पावर भी ले सकते हो अगर वो आइडेंटिकल प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। बेसिकली जब आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे लॉग अप्लाई करते हो वो क्यूमुलेंट आपके पास बन जाता है। मोमेंट जो था हमने पहले म्यू की फॉर्म में पढ़ा था, जो क्यूमुलेंट है वो के की फॉर्म में होता है। जो m नॉट t होता है ना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसका फॉर्मूला के की फॉर्म में इस टर्म के इक्वल होता है। आपने एम ओ टी की वैल्यू याद कर लेनी है। जब इस वाली वैल्यू के ऊपर लॉग अप्लाई किया जाता है तो वो आपके पास क्यूमुलेंट बन जाता है। जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और क्यूमुलेंट के रिलेशन है, एक दूसरे के साथ लॉग के फॉर्म में इक्वल आते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का मैंने आपको बताया हुआ है, आपने इसकी ये वाली बेसिकली वैल्यू याद कर लेनी है, डिफरेंट जगह पे यूज़ होनी है, लेकिन जब आपने इसके क्यूमुलेंट के साथ बात करनी है, अब देखें एम नोड वाली वैल्यू को अब आपको लॉग के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ये अभी हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करनी है। ये वाली टर्म बेसिकली जब आप इसको एक्सपेंड करो ये इस टर्म के साथ आती है आपके पास इक्वल, क्योंकि यहाँ लॉग के साथ टी भी आ रहा है तो K1 K2 K3 ये इस क्यूमुलेंट की वजह से है कि पहला कोफिशिएंट, दूसरा कोफिशिएंट, तीसरा, चौथा, आर्थ कोफिशिएंट, ये इसका फॉर्मूला होता है आपके पास। ये बता रहे हैं कि जिसके अंदर K1 K2 K3 है उसके कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली इस चीज़ की एक्सपेंशन है, इसकी एक्सपेंशन हमने नेक्स्ट करनी है। अगर आपसे कहा जाए कि आर्थ क्यूमुलेंट निकालें तो आप लोगों के पास इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट है क्यूमुलेंट निकालने का, लेकिन अगर आपको पोजीशन मेंशन कर दी जाए कि इस पोजीशन का निकालें, इस पोजीशन का निकालें, तो पोजीशंस का निकालने के लिए आपको इतने टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर इस मूवमेंट वाले में कहा जाता कि सेकंड म्यू निकालें तो इसका आपको डबल टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ना था, तो वो सेकंड म्यू आ जाना था। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि आर्थ वैल्यू निकालें, आप इसका आर टाइम डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आर्थ वाली टर्म का कोफिशिएंट आ जाएगा। डेरिवेटिव की फॉर्म में ये इस चीज़ के इक्वल होता है। यहाँ पे यही बात लिखी, अगर आर्थ क्यूमुलेंट निकालने आपको आर टाइम डेरिवेटिव लेना होगा, T=0 पुट करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका रिलेशन है क्यूमुलेंट और मूवमेंट का। ये डेरिवेशन बहुत इजी है, आपने कर लेनी है। एक दफ़ा आपने के वाले का फॉर्मूला लिख लेना है, क्यूमुलेंट किसकी इक्वल होता है, म्यू की फॉर्म में और के की फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला अभी जो पीछे बताया, इस वाली चीज़ को लॉग की फॉर्म में लिख लेना है आपने। जब देखें आप समीशन 0 से 1 में कन्वर्ट करते हो तो 1 ऐड हो जाता है। उसके बाद अपनी आसानी के लिए इसे जी का नेम दे देना है, लॉग की सीरीज़ लगा लेनी है। करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करके दोनों साइड्स कंपेयर करनी है, सेम कोफिशिएंट्स को आपने लिखते जाना है, तो आपकी ये सीरीज़ बन जाएगी। ये क्यूमुलेंट और म्यू का आपस में रिलेशन है। ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेनी है। जैसे कि ये वाली वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट थी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के साथ क्या है, इसी तरह ये क्यूमुलेंट वाली भी इंपॉर्टेंट है, आपने फॉर्मूला से याद कर लेने हैं। ये MCQs में आ जाते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है करेक्टरिस्टिक फंक्शन। करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसकी हायर फॉर्म है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम हर फंक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ वहाँ अप्लाई हो सकता है जहाँ e⁻TX रियल नंबर्स की बात हो रही हो। अगर इसकी पावर में हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी आ जाए तो हमें करेक्टरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट के लिए भी आंसर दे देता है। आपने इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। करेक्टरिस्टिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वही है सेम, बस इसके में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻TX है, आयोटा की एडिशन आती है। डिस्क्रीट की फॉर्म में ये, कंटिन्यूस की फॉर्म में ये, और इसका मोड हमेशा =1 होगा, क्योंकि आयोटा की फॉर्म में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड पढ़ा हुआ है, वो 1 होता है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट इसकी सीरीज़ आपके पास ये होती हैं। इसमें भी आपने बता देना है कि ये इसका बेसिकली फर्स्ट कोफिशिएंट है, ये फर्स्ट कांस्टेंट है, ये सेकंड कांस्टेंट है, ये थर्ड कांस्टेंट है, ये फोर्थ कांस्टेंट है, और ये सारे के सारे अबाउट द ओरिजिन है आपके पास। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है फॉर्मूला। इसके अंदर ये 3 चीज़ें ही हैं, एक उसकी डेफिनेशन वर्ड्स में, फॉर्मूला 1 होता है, और एक ये चीज़। और ये पूछा जा सकता है कि जनरेटिंग फंक्शन कब अप्लाई करते हो, करेक्टरिस्टिक फंक्शन और मूवमेंट, तो आप कहोगे मूवमेंट रियल नंबर्स के लिए, करेक्टरिस्टिक आप कॉम्प्लेक्स की जब बात आती है तब अप्लाई करते हो। यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक तो आपने आज का लेक्चर करना है, और सेकेंडली आप लोगों ने इस वीकेंड पे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने हैं। सारे नहीं करने, कुछ जो रिलेटेड है हमने ट्राई करने हैं। बेसिकली जो मैंने एग्जांपल्स करवाई हुई हैं, जिस टॉपिक से हर क्वेश्चन उससे ही कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है। उसके अलावा आज का लेक्चर सुने, अगर कहीं डिफिकल्टी है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।